नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है इस वीडियो के माध्यम से। आपके जो रीट मेंस एग्ज़ाम है 2023 में, जनवरी में जो आपका एग्ज़ाम है 2023 में, तो उसके लिए राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की क्लास से शुरू की जा रही है। पूर्णतः निःशुल्क रहेगा कोर्स और पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो आज से इस की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान एक परिचय, और इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान परिचय, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का आकार और विस्तार, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास है ये। ठीक है, राजस्थान जी के भूगोल की ये फर्स्ट क्लास है। यूँ मान लीजिए पूरी डिटेल से सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूर्णतः है आपको संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान का परिचय पढ़ने से पहले हमें राजस्थान का संपूर्ण मैप जानना जरूरी है। हमारे माइंड में संपूर्ण मैप की जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। ये बात बिल्कुल अपने माइंड में होना ही चाहिए। जब भी राजस्थान का मैप आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि कौन सा जिला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करें राजस्थान के कुल जिलों की, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं साथियों? 33 जिले हैं और 7 संभाग है। 33 जिले हैं और 7 संभाग है। तो मैं आपको ले चलता हूं बिल्कुल राजस्थान के प्रत्येक जिले के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं झालावाड़ से। तो झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, ये बिल्कुल सटे हुए जिले हैं। आपको हाड़ौती के क्षेत्र के नाम से ये जिले देखने को मिलते होंगे साथियों। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, ये 4 जिले हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से आते हैं। फिर इसके बाद में आपके चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है। ये आपके राजस्थान के दक्षिणी जिलों में आते हैं। कौन से जिलों में आते हैं? ये राजस्थान के दक्षिणी जिलों में आते हैं। इधर बात करें तो जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फिर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। यहाँ धौलपुर के बाद करौली है, करौली से सटा हुआ है सवाई माधोपुर। तो ये जिले हैं आपके। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके अलावा राजस्थान में आपके जोधपुर जिला है, नागौर जिला है, फिर आपके यहाँ सीकर है, जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, पाली जिला है, भीलवाड़ा जिला है। तो इस प्रकार से राजस्थान के ये 33 जिले हैं साथियों। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के इधर वाली जो सीमाई है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ पर इसके इस वाले भाग में साथियों पाकिस्तान स्थित है। ये तो आप सभी को जानकारी होगी ही। राजस्थान के यहाँ से बाड़मेर से ही जो सीमा चल रही है, बाड़मेर, जालोर है, तो इन जिलों से गुजरात की सीमा टच होती है इधर। फिर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, फिर आपके कोटा है, झालावाड़ है, बारां जिला है। यहाँ आपके एमपी की सीमा आती है, सवाई माधोपुर में भी, करौली। फिर बात करें धौलपुर की, तो इधर आपके एमपी के बाद में आता है आपके यूपी। ठीक है, यूपी आता है साथियों धौलपुर और भरतपुर में। इधर टच आपके अलवर, झुंझुनू, चूरू, ये जो जिले हैं साथियों, इनमें आपका टच होता है हरियाणा। हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, इनमें आपके टच होता है पंजाब। तो मतलब पंजाब है, हरियाणा है, फिर इधर आपके यूपी है, फिर एमपी है और गुजरात है। तो एक तो देश टच होता है राजस्थान की सीमा से और 5 राज्य टच होते हैं राजस्थान की सीमा से। तो ये बेसिक नॉलेज थी साथियों एक बारे में कि किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की जो सीमा है उसमें कौन सा देश जुड़ा हुआ है, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये पाकिस्तान जो जुड़ा हुआ है, इसकी 1070 किलोमीटर की लगभग लंबाई है। अब यहाँ पर बात करेंगे साथियों परिचय के बारे में। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी। आपको सारे जिले याद करने ही पड़ेंगे कि कौन सा जिला राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, याद करने ही पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इस प्रदेश को, जिस प्रदेश को हमने देखा है ना, इस प्रदेश को मरुकांतर, राजपूताना, राजस्थान इत्यादि नामों से जाना जाता है। मरुकांतर इसको पहले का कहते थे, फिर राजपूताना भी कहने लगे, इसको राजस्थान भी कहा जाता है वर्तमान में। तो इन नामों से इस प्रदेश को जाना जाता है साथियों। इस प्रदेश के लिए
मतलब राजस्थान जो वर्तमान में है इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1800 ईस्वी में किया गया था। मतलब इसको पहले मरुकांतर कहते थे, लेकिन जो राजपूताना शब्द हम इसको वर्तमान में राजपूताना के नाम से भी जानते हैं, तो इस राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉर्ज थॉमस ने। तो इसको आपको याद रखना है, कब किया था जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग? 1800 ईस्वी में किया था। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। जबकि अगर हम बात करें कि ये राजस्थान में कब आया था जॉर्ज थॉमस, तो ये 1758 ईस्वी में राजस्थान में आया था साथियों। तो ये अभी हम परिचय पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से राजस्थान का जो नाम है वर्तमान में, जो हम इसको राजस्थान कहते हैं या अन्य नामों से जानते हैं, तो किस प्रकार से इसका नाम ये पड़ा था साथियों। किन जो इतिहासकार है उन्होंने इसका नाम राजपूताना है या राजस्थान है या राजस्थान है यह नाम दिया था। आगे बात करें तो इस प्रदेश के लिए राजस्थान नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। देखो, ये कर्नल जेम्स टोड की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों। क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसी पुस्तक में सबसे पहले इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जबकि जो जॉर्ज थॉमस है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था और 1800 ईस्वी में किया था। जबकि यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान शब्द की, तो राजपूताना शब्द अलग है, राजस्थान शब्द अलग है, एक ही प्रदेश के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसने कब किया? 1829 ईस्वी में। तो प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि इस प्रदेश के लिए राजस्थान नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1829 में। कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये किसकी पुस्तक है, तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर? कर्नल जेम्स टोड इसका सही उत्तर रहेगा। नोट करके लिख रखा है साथियों मैंने, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक का अन्य नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है इसको द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड 1806 ईस्वी में भारत आए थे। इनको घोड़े वाले बाबा व राजस्थान का जनक भी कहते हैं। किनको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं साथियों। भाई उपनाम पूछा जा सकता है कि किसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर रहेगा कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान का जनक किसको कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ चीज़ें लिख रखी है मैंने। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। संवैधानिक मान्यता की बात की जा रही है। जबकि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था राजस्थान शब्द का? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जबकि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था साथियों? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को मिली। नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल नोट्स बना सकते हो इन चीज़ों के। राजस्थान दिवस प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न, खैर ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, तो 30 मार्च को मनाते हैं साथियों। एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए। और राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च, और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब एकीकरण के बारे में तो हम एकीकरण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों। ये एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर में ही आएगा, यहाँ पर किलोमीटर भी आ सकता है या मीटर स्क्वायर, ऐसे मतलब ऑप्शन चेंज करके दे सकता है एग्जामिनर। तो इस जो आंकड़ा है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3,42,239 यहाँ किलोमीटर के स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब वर्ग किलोमीटर ही होता है। तो ये तो खैर आप गणित के बारे में सभी जानते होंगे। जबकि ये तो सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो फिर आपको करना है 1,32,140।
कितना वर्ग मील है? 1,32,140 वर्ग मील है। वर्ग मील में पूछे तो ये आएगा, फिर आपका ये 342 वाला मत कर देना वर्ग मील में, ये वर्ग किलोमीटर में है और वर्ग मील में कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना इस चीज को। नोट करके लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है। भारत के समस्त 29 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? राजस्थान है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है? तो उत्तर रहेगा 10.41%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर रहेगा आपके राजस्थान है साथियों। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस प्रकार से आपका राजस्थान का जो मैप बनता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो पश्चिम दिशा में स्थित है, जिसका नाम है जैसलमेर। अभी हमने ऊपर चित्र में देखा था साथियों, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह राज्य के क्षेत्रफल का 11.22% है। तो देखो, हमने पहले तो क्या बात करी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, लेकिन राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। कितना प्रतिशत है संपूर्ण राज्य का? तो 11.22% क्षेत्रफल है किसका? जैसलमेर जिले का। जबकि बात करें सबसे छोटे जिले की तो साथियों ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि धौलपुर के नाम से जाना जाता है साथियों, और इसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है धौलपुर जिले का। तो ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला तो सबसे पूर्वी जिला, सबसे बड़ा जिला सबसे पश्चिमी जिला। यह 11.22% है, तो ये 0.89% है किसके? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? कि नींद आने लगी? मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तब जाके सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है साथियों। बात करें संभाग की तो आपको सभी को मैंने बता दिया था वीडियो के शुरुआत में ही कि राजस्थान में कुल 7 संभाग है और 33 जिले हैं। इन 7 संभागों में सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जोधपुर संभाग है, जिसमें जैसलमेर जिला भी आता है साथियों। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वो भरतपुर संभाग है, जिसमें धौलपुर जिला भी आता है। तो आपको किस प्रकार याद रखना है? देखो, जोधपुर संभाग में जैसलमेर आता है। अब जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि भाई वही संभाग बड़ा होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल सी बात है ये। ठीक है, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर, क्योंकि इसमें सबसे छोटा जिला आता है धौलपुर। संभागों के बारे में भी खैर हम चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं साथियों, तो राजस्थान के आकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के आकार की। देखिएगा, राजस्थान का जो आकार है ये पतंगाकार है। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना अपन, आपको अच्छी तरह से इस चीज की इसी प्रकार से होता है ना, पतंग की आकृति इसी प्रकार की होती है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, राजस्थान का आकार कैसा है? ऑप्शन में हो सकता है पतंगाकार, ठीक है, या पतंगाकार वो ऑप्शन में नहीं है तो विषम कोणीय चतुर्भुज भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। याद रखिएगा एक एक फैक्ट को, पतंगाकार भी दे सकता है और विषम कोणीय चतुर्भुज भी दे सकता है। ठीक है, ये विषम कोणीय चतुर्भुज है, बिल्कुल एक जैसी इसके कोण नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ये देखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जा रही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, तो ये आपके उत्तर और ये आ रहा है दक्षिण। 826 किलोमीटर है साथियों। ये कितना है? 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ये पूर्वी जिला है धौलपुर और ये आ रहा है यहाँ जैसलमेर की तरफ, ये है 1869, 869 किलोमीटर। लिख लेना है। नोट्स बना रहे हो ना? अगर नोट्स बना रहे हो तो पूरे ही बनाना, नहीं तो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि पूरे ही यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा सिलेबस साथियों। पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का। तो देखिएगा, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण याद रखना है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम याद रखना है 869। मतलब ये जो धौलपुर और जैसलमेर वाला जिला है ये ज़्यादा है किससे? इधर जो गंगानगर और आपके यहाँ इधर जो बांसवाड़ा जिला है उससे साथियों। देखिएगा, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है। देखो 826 तो इधर है,
फिर 826 और 869 इधर है, तो इसको 826 माइनस 869 माइनस 826 कर लोगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। 9 में से 6 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 3, सॉरी 6 में से 2 गए तो 4। तो देखो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 43 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। किसमें? राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर आ रहा है साथियों। ठीक, आगे बढ़े तो राजस्थान, तो देखिएगा इस यहाँ तक तो हमने क्लियर किया या नोट करके लिख रखा है, लेकिन हम इसको मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। कैसे? तो ये देखिएगा, हम एक बार राजस्थान का मैप बना लेते हैं। आप सभी को दिशाओं का ज्ञान अच्छी तरह से होगा। यह आपकी पूर्व दिशा है, यह आपके पश्चिम दिशा है, यह आपके उत्तर दिशा है और यह आपके दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पर नोट करके लिख रखा है राजस्थान की उत्तर पश्चिम से, तो उत्तर पश्चिम से यहाँ पर देखिएगा उत्तर पश्चिम ये आपका इलाका पड़ रहा है, इससे दक्षिण पूर्व ये इलाका पड़ रहा है। तो इसकी जो लंबाई है ये है 850 किलोमीटर, जबकि उत्तर पूर्व से ये आपका इलाका पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम ये आपका इलाका पड़ रहा है, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 784 किलोमीटर है। और इसके विकर्णों में जो अंतर आ रहा है साथियों, तो 850 में से आप 784 कम कर दीजिए, इसके विकर्णों में जो अंतर आता है वो कितना आएगा साथियों? 66 किलोमीटर का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 66 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे तो राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जिस प्रकार से राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो वैसे ही जो जैसा राजस्थान का आकार है वैसा ही आकार इनमें से किस जिले का है? तो टोंक जिले का है साथियों। टोंक जिला भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला है। कौन सा जिला है साथियों? टोंक जिला है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो राजस्थान के विस्तार की बात करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का विस्तार हो रहा है। तो राजस्थान का विस्तार, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जैसे आपके राजस्थान है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला मैंने आपको बता दिया धौलपुर है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला बता रखा है जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला आपके गंगानगर है और राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला आपके बांसवाड़ा है। पूछा जा सकता है आपके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये जो जिले हैं कौन कौन से हैं? इधर धौलपुर है पूर्वी, पश्चिमी आपके जैसलमेर है, उत्तरी आपके गंगानगर है, श्री गंगानगर, और दक्षिणी जिला सबसे कौन सा है? बांसवाड़ा है। अब साथियों ये तो जिलों की बात हुई, अब यहाँ पर हम बात करेंगे उसमें अंतिम बिंदु कौन सा है, अंतिम जगह कौन सी है। तो देखिए सबसे पूर्वी जिला जो धौलपुर है इसका सिलाना गाँव, कौन सा गाँव? सिलाना गाँव सबसे अंतिम बिंदु है, जबकि जो सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर इसका अंतिम बिंदु है कटरा गांव। कौन सा? कटरा गांव साथियों। जो सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर इसका अंतिम बिंदु है यहाँ पर कोणा गांव, और जो सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा इसका सबसे अंतिम बिंदु है बोरकुंड। तो कैसे याद रखोगे? बोरकुंड बांसवाड़ा यहाँ पर है, सिलाना धौलपुर यहाँ पर है, आपके कटरा जैसलमेर यहाँ है, और जो अंतिम बिंदु है गंगानगर में वो है कोणा गांव गंगानगर में यहाँ पर है। तो ये चारों ही बिंदु आपको अच्छी तरह से याद रखना है, नोट्स बना लेना है, बार बार पढ़ना है, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगी। एक बार में कभी भी याद नहीं होती है आपको ये चीज़ें। तो देखो क्लियर है सबके। सबसे पूर्वी जिला इधर आपके धौलपुर है, सबसे पश्चिमी जिला आपके धौलपुर में भी सिलाना गाँव अंतिम बिंदु है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला आपके जैसलमेर है जिसमें कटरा गाँव अंतिम बिंदु है। सबसे उत्तरी जिला आपके गंगानगर है ऊपर की तरफ जिसका कोणा गाँव अंतिम बिंदु है, और सबसे दक्षिणी जिला आपके बांसवाड़ा है जिसका अंतिम बिंदु क्या है साथियों? बोरकुंड है। तो स्क्रीनशॉट तो मत लेना, क्यों? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा इन चीज़ों को, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा इन चीज़ों में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर भी हम बात करने वाले हैं। देखिएगा बात करें अगर राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो साथियों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है वो है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से। राजस्थान का उत्तरी अक्षांश पूछे अगर, अक्षांशीय विस्तार पूछे, सॉरी उत्तरी अक्षांश नहीं, अक्षांशीय विस्तार पूछे तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से। जबकि देशांतरीय विस्तार पूछे तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से, सॉरी 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है आपके। विशेष लिख रखा है मैंने, स्पेशल है ये चीज़ें।
ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जा सकती है, तो ग्लोब पर कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है वो होती है 181, ठीक है, 181। जबकि कुल देशांतरों की संख्या पूछी जा सकती है तो वो होती है आपके 360। तो देशांतर और अक्षांश, अक्षांश छोटा शब्द है तो 181 कम है, देशांतर ज़्यादा थोड़ा बड़ा शब्द है, अक्षांश है तो 360। 360 तो याद रह जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो गया कि वो अक्षांश है कि देशांतर है। देशांतर बड़ा शब्द है तो 360, अक्षांश छोटा शब्द है तो 181, याद रख सकते हो इसे। बात करें साथियों सूर्योदय की, तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य जो है ये पूर्व दिशा से उदय होगा, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। तो सबसे पहले उदय भी कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। जबकि सबसे बाद में सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है, और सबसे बाद में उदय भी जैसलमेर जिले में ही होता है, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर साथियों सबसे बाद में क्यों अस्त होगा? क्योंकि सबसे पश्चिमी दिशा जिला है जैसलमेर, और सूर्य किधर अस्त होता है? पश्चिम में अस्त होता है, तो इसीलिए सबसे बाद में भी अस्त कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। राजस्थान के पूर्वी दिशा में सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय हो गया आपके धौलपुर में से। राजस्थान की पश्चिमी दिशा में सूर्योदय जैसलमेर में कितनी देर में? यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ उदय हुआ 7 बजे, तो यहाँ पर जो उदय होगा साथियों वो होगा 35 मिनट 8 सेकंड बाद। कितनी बाद? 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ अगर 7 बजे सूर्योदय हुआ तो यहाँ 7:35 हुए और 8 सेकंड हुए, तब जाके यहाँ सूर्योदय होगा। इतना अंतर आ जाता है सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले में। आशा ही नहीं विश्वास है कि चीज़ें क्वालिटी की लग रही होगी आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे अब अगली क्लास में, क्योंकि ये क्लास पूर्ण हो चुकी है। कैसी लगी क्लास साथियों? चाहो तो दोबारा से आप देख सकते हो, सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बताई है। कहीं पर अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और साथियों एक और चीज़ ये है कि जो यहाँ पर मैंने आपको ये राजस्थान का जो मैप बताया था ना, इसमें मैंने कहा था आपको कि ये 33 के 33 जिले आपके माइंड में छपने चाहिए, तब जाके काम चलेगा। तो ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। साथियों आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका सहयोग रहा, प्यार रहा, तो निश्चित रूप से पूरा कोर्स बहुत ही जल्द पूरा करवा दूंगा साथियों, ठीक है।